कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 17 में स्वागत है। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 38। तो पहले हरे हम कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोका नंबर 38। तो ये बात सभी रिसाइट करेंगे। सूत उवाच सूतोवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलयिततो स्थानानि कलेकदो द्यूतं पानं स्त्रियः शूना द्यूतं पानः स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः यथा धर्मविधः अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलयिततो स्थानानि कलेकदो द्यूतं पानं स्त्रियः शूना द्यूतं पानः स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः यत्र धर्मश्चतुर्विधः अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलयिततो स्थानानि कलेकदो द्यूतं पानं स्त्रियः शूना द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः यत्र धर्मश्चतुर्विधः शब्दार्थ सूतः उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, अभ्यर्थितः इस प्रकार से निवेदित, तदा उस समय, तस्मै उसको, स्थानानि स्थानों को, कलये कली को, ददौ अनुमति प्रदान की, द्यूतम जुआ खेलना, पानम मद्यपान, स्त्रिय स्त्रियों से अवैध संबंध, शूना पशुवध, यत्र जहाँ भी, अधर्म पाप कर्म, चतुर्विध चार प्रकार के। सूत गोस्वामी ने कहा, कलियुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति
तथा पशुवध होते हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे श्री कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। श्रोता उवाच सुदोवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अभ्यर्थिता तदा तस्मै तस्मै अस्थानानि कलये ददौ। आस्थानानि कलये ददौ तानि कलये ददौ द्यौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना द्यूतं पानं स्त्रिया यत्राधर्मश्चतुर्विधः यत्र यत्र धर्मश्चतुर्विधः धर्मश्चतुर्विधा। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभ्यर्थी तस्य तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानस्य सूना यथा धर्मश्चतुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै आस्थानानि कलये ददौ अभ्यर्थितस्तदा तस्मै द्यूतं अभ्यर्थित तस अभ्य अभ्यर्थित तदा तस्मै हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतं पानं स्त्रियसूनः यत्रा धर्म चतुर्विधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुता उवाच अभ्यर्थ तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिय सुन यत्र धर्माच्युत विदः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु सूत उवाच अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ
द्यूतं पानं स्त्रिय शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बोलिए माता जी बोलिए। आप। हरे नहीं, आप कृष्ण प्रभु बोलिए, जी। प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत उवाच अभ्यर्थतस्तदा तस्मै यथा नानीकलये तदो धूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मं चतुर्विधा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। त्रवली माता जी को बोलने दीजिए पहले, प्लीज। रिक्वेस्ट है, अच्छा प्लीज। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी मैं बोलती हूँ। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत उवाच अभ्यर्थितस्दा तस्मै स्थानानि कलयिददो द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच आभित्रानं तदा तस्मै स्थानेन कले तदो घृतं पानं स्त्रियां सोना यत्र अधर्म चतुर्विधा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अभ्यर्तिस्ततस्तदा तस्मै स्थानानि कलयिददौ धूतं पानं स्त्रयः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता बोले जी, बोले माता। बोलिए। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयिददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत वाच अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कले ददो द्रुतं पानं स्त्रिया सूना यत्र अधर्मा चतुर्विधा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि फलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। अब इसमें हम अर्थ इसका समझेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग श्लोक है, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो सबको काफी आनंद आने वाला है इसमें श्लोक में। तो हम थोड़ा सा पीछे का एक बार नजर डालते हैं कि क्या क्या कहानी हो चुकी है। तो आपने देखा कि महाराज परीक्षित ने तलवार उठा लिया था और बोला कि अब तुम्हें मैं मार दूंगा। और धर्म को और पृथ्वी को, दोनों लोगों को उन्होंने बोल दिया था कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप चाहे हमें बताएं चाहे नहीं, हम बिना बताए समझ गए कि कौन दोषी है, यहाँ पर क्या करने से धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो पृथ्वी भी दुखी थी कि हाँ, यहाँ पे अधर्म की स्थापना हो जाएगी, सारे राजा भी अधार्मिक हो जाएंगे, प्रजा परेशान होगी, सारे जीव परेशान होंगे। तो इस कारण से वो भी दुखी थे। तो फिर जो है, जब यह मारने को तैयार हो गए, तो उस समय कलयुग
समझ गया कि अब मुझे पक्का मार देंगे, तो वह अपना राजा का वेश त्याग देता है और इनके चरणों में गिर जाता है। अब शरण में आ गया तो इस कारण से वह छोड़ देते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें नहीं मार। फिर यह स्थान पूछता है कहाँ रहूं, तो वह बोलते हैं कि पहले यह बताऊंगा कि तुम कहाँ कहाँ नहीं रह सकते हो। तो जो स्थान उन्होंने बताया कि धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य, यानी न वर्तितव्य त्वम अधर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य। हे अधर्म के बंधु, तुम वहां नहीं रह सकते हो जहां धर्म का पालन होता है। ठीक है, क्योंकि वहां क्या उसे कहते हैं, ब्रह्मावर्ती। अभी आप लोग क्या हैं, ब्रह्मावर्त में इस समय है सभी लोग। ठीक है, हरि बोल। तो ब्रह्मावर्त में तुम नहीं रह सकते हो। तो वह अब जान गया कि यहाँ तो आपने हर जगह ब्रह्मावर्ती बना रखा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा बताइए। आपका तो पूरे पृथ्वी पे शासन है और हर जगह धर्म का ही पालन हो रहा है, तो जाऊं कहाँ। तो मुझे जगह तो कहीं दीजिए, या तो अभी मार दीजिए, क्योंकि मैं जहां जाऊंगा वहां आपको ही देख लूंगा। इस तरह से धनुष बाण लिए। तो वह कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि शौनक आदर्शों आप चिंता मत करो। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने शरण दिया तो उसे स्थान ही नहीं दिया। ठीक है, स्थान उसे दिया। तो क्या क्या स्थान दिया उसे आप जानते हैं। अभ्यर्थित, अभ्यर्थित का अर्थ होता है निवेदन करना। अभ्यर्थी आप लोग जानते होंगे, जो लोग कुछ कहीं कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, कहीं कोई फॉर्म भरना होता है, तो वहां बोला जाता है हाँ कितने अभ्यर्थी आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यह भी अभ्यर्थी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभ्यर्थिता, इसने निवेदन किया कि देखो मैं वही हूँ, वहां वहां आपको ही देखूंगा, हर जगह धर्म का ही पालन होता है। तो आप कोई न कोई स्थान मुझे नियुक्त करें जहां मैं आपकी शरण में रह सकूं, यानी रहूं पृथ्वी पे ही, लेकिन वह स्थान मुझे पक्का नियुक्त करिए आप। तो इस प्रकार से जब वो निवेदन किया तदा, तो उस समय यानी निवेदन करने के बाद, तस्मयी अर्थात कलियुग को, उसको, स्थानानि स्थानों को, देखो एक स्थान नहीं दिए हैं, कई जगह बढ़िया बढ़िया बंगला दे रहे हैं। ठीक है, कि जाओ रहो। स्थानानि बहुवचन में है। स्थानों को कल ये, कली को ददौ दे दिया, यानी अनुमति प्रदान की कि ठीक है मैं कुछ स्थान तुम्हें बता देता हूँ, उन स्थानों में जाकर के रह सकते हो। तो अब बात है, कलयुग को कह रहे हैं कि देखो जो स्थान बता रहा हूँ उनकी विशेषता सुन लो। कह रहे हैं यत्र, जहाँ, यानी उन स्थानों में होता क्या है, अधर्म, अधर्म के काम होते हैं। और चतुर, यह जो है चार प्रकार की वहां पे अधर्म विधा। ठीक है, चार प्रकार के पाप कर्म और अधर्म के कार्य इत्यादि वहां पे हुआ करते हैं। तो तुम उन चार स्थान में बता रहा हूँ वहां जाके रहना है। तो देखो जो जैसा होता है उसको वैसा स्थान चाहिए। एक राजा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा, उसे कैसा स्थान प्रिय होगा। ठीक है, वह कलयुग अधर्म बंद हुआ है, तो बोल रहे हैं कि तुम्हें वैसी जगह पसंद होगी जहां अधर्म के कार्य होते हो, तुम्हारे भाईचारे वालों लोगों का काम होता हो, तभी तो पसंद आएगा। तो उस प्रकार का उसे स्थान बताते हैं। इतना ध्यान रखा जा रहा है ना कलयुग का। तो बोल रहे हैं द्यूतम, जहां जहां जुआ खेला जा रहा हो। तो देखिए द्यूत खेलना मना होता है। आप लोग कहेंगे फिर महाराज युधिष्ठिर ने क्यों खेला था, उनकी कभी भी इच्छा नहीं थी खेलने की, लेकिन उस समय का समय था, सामान्य नागरिक के पास बाध्यता नहीं थी कि द्यूत खेलो, लेकिन अगर राजाओं को बोला जाता था तो वह द्यूत खेलना ही पड़ता था। जो नियम था उस समय का तो मानते थे, इसलिए वह गए थे। आप कहेंगे आप लोगों ने कि द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, तो इसकी ऑलरेडी व्याख्या सारी हो चुकी है पहले। पानम, जहां पर, हाँ द्यूतम से याद आया,
आजकल क्या होता है, आजकल के राजा के पास थोड़ा आते हैं, अन्यथा शास्त्र पढ़ने में कोई मजा नहीं है, थोड़ा उसे आज के समय से लिंक करना होता है। द्यूतम, आजकल अगर कोई आप लोग ऐड देखते होंगे या टीवी वगैरह, तो वहाँ क्या दिखाया जाता है, ठीक है, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के गैम्बलिंग या जुए खेलना सिखाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के ताश इत्यादि ऑनलाइन और क्या क्या कई सारे हैं, ठीक है, आप लोगों को नाम पता होगा। तो वह दिखाए जाते हैं कि आप ये खेलो, और लास्ट में क्या बोला जाता है, ऑन योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पर आपको खेलना है, यानी इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अर्थात उनको भी पता है कि जो बात मैं बता रहा हूँ अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई बोलेगा प्ले रमी, तो कोई कुछ बोलेगा, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के हैं कि ये जो है द्यूत खेल लो, और द्यूत का वहां पे प्रमोशन और अच्छे व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य नहीं, मैं भक्त नहीं कह रहा हूँ, अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य जिनको लोग समाज में इज्जत दे रहे होते हैं उस समय, उससे करवाते हैं। अब देखो, गुटखे का प्रचार करवाना होता है तो किससे करवाते हैं, ऐसा नहीं कि एक नशेड़ी गंजेड़ी को सही में पकड़ के ला रहे हैं, जिनसे प्रचार करवाते हैं वो खुद नहीं खाता है कभी, कि हाँ चलो हम भी पूरा मतलब इसी में लिप्त रहें, जब देखो तब गुटखा ही खा करके हम मुंह में भरा रहे, कहीं भी बात करो गुटखा के द्वारा ही, इतना लिप्त तो नहीं रहते हैं कभी भी, केवल वो प्रचार के समय ही छूते हैं। लेकिन बाकी जो देखते हैं वो क्या प्रेरित हो जाते हैं, अरे नहीं खाना चाहिए, लग रहा है गुटखा में ही अमृत यही बचा है, जो देवताओं को अमृत मिला था उसके बाद लग रहा है यहीं पे आके बस रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें सिखाया जाता है। आप बताइए, क्या सरकार धर्म के मार्ग पे चल रही है, और उम्मीद क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे अधर्म ना हो, शांति छाई रहे। शास्त्र क्या कहता है, अगर ऐसा होगा तो वहां पे शांति नहीं रहेगी, ठीक है। कलह उसका, उसमें क्या आया था, नौ जो बताया गया था कि इसके बंधु हैं, उसमें से एक कलह आता है, जहाँ ये चलता कलह भी रहता है, तो कलह तो चलेगा ना। पानम, पानम का अर्थ है शराब पीना या मदिरा पीना, अर्थात नशा करना, ठीक है। तो बोला जाता है कि नशा मत करो, तो जब नशा मत करो बोला जाता है, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में देख लो, सरकारी शराब की दुकान, क्लियर, मतलब सरकार ने परमिशन दे दिया है, तो अब ये वाला जो पिएगा इसका मतलब है उसको, वो जाकर के कुछ गलत काम नहीं करे। अगर सरकार ने परमिशन दे दिया, अलग से कहीं पी लेगा तो अपराध हो जाएगा, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा, और जो जो है बेच रहा है वो भी डाला जाएगा। लेकिन हम देंगे तो ये वाला पी करके ये व्यक्ति गलत नहीं करेगा, अपने परिवार वालों से जाके मार झगड़ा नहीं करेगा, दूसरे को गाली गलौज नहीं करेगा। क्या लाइसेंस देने से यह संभव है, सोचिए, विचारणीय बातें हैं सब। स्त्रियः, स्त्रिय, तो ऐसा नहीं कि स्त्रियों के पास जाके बोला गया है कलयुग से जाके रहो भाई, देखो जहां जहां स्त्रियां हैं रह लो, ये नहीं है। स्त्रिय का अर्थ है, आपने पीछे देखा था संग, यानी स्त्री संग, स्मय संग मदय तवा, संग यानी स्त्री संग, तो जहां पे वेश्यावृत्ति होता हो, या जिसको कहते हैं, जो भी वेश्यावृत्ति ही कहेंगे, मतलब जो शादी के बंधन में नहीं है, उसके अलावा किसी और के साथ अगर कोई जाता है, उसके साथ रहता है, संग करता है, तो यह वेश्या संग के ही समान होता है, ठीक है। ये सब वेश्या ही संग है, जो विवाह का बंधन बनाया गया है केवल वही एक पवित्र है, उसके अलावा पवित्र नहीं है। तो स्त्री संग जहां पर इस प्रकार की वेश्यावृत्ति इत्यादि हो रहे हों, अवैध संबंध हो रहा हो, तुम वहां जाके रह सकते हो। तो आप बताइए, क्या है आज की राजा क्या कर रहा है, अवैध संबंध के लिए अलग अलग से कॉलोनियां शोरूम बनी, सोचिए, लाइसेंस्ड,
बिल्कुल लाइसेंस हो उनके पास, वो खुलेआम करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, एक तो ऐसे ही आदमी भोग में लिप्त रहने वाला, दूसरे उसे इतनी ज्यादा सुविधा प्रदान कर दो कि वह व्यक्ति और ज्यादा जो है भटक जाए। शूना, शूना का अर्थ है पशुपद, यानी जहां जहां पशुपद हो रहा हो, अर्थात दया का अभाव हो, क्रूरता हो, तुम वहां पे जा करके रह सकते हो। ये चारों अधर्म के स्थान है। एक राजा की वाणी है ना, यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा, जहाँ पे ये चार प्रकार के अधर्म होते हैं, तुम वहां वहां जाके रह सकते हो। तो अब आप लोगों को याद दिला दें कि जो हम कहते हैं इस्कॉन में चार नियम पालन करो, तो क्या ये वही नियम है? याद आ रहा आप लोगों को? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी बिल्कुल है ना? प्रभु जी, वही चारों नियम है प्रभु जी। अब समझ गए कि प्रभुपाद जी ने यह नियम कहाँ से दिए हैं, चार नियम पालन करो, यह शास्त्र से है। ठीक है, 1.18.38 है, 1.17.38। 1/17/38 है। तो ये है श्लोक, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। अगर श्लोक जिसको नहीं याद है तो कम से कम 1.17.38 तो याद होना चाहिए। जी यानी जी। चार नियम पालन है, तो 17 पूछा 34 और उसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो 38 हो गया। ठीक है, तो वह चार नियम, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो यह चार चीजें हैं जहाँ पे बचना चाहिए। अब क्या है, आज की सरकार पशुवध को बढ़ावा नहीं दे रही है, यहाँ तक कि गायों को कटने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। तो फिर लोग कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो जो है अत्याचार हो रहा है, लोगों में दया का अभाव हो रहा है, वह उसकी बीवी को भगा रहा है तो वह उसकी लड़की को भगा रहा है। ठीक है, तो वो लड़की उसकी यहाँ पे कर दी गलत, भाई आपने ही तो लाइसेंस दिया ना, लोगों में प्रवृत्ति तो आपने पैदा किया है ना, क्यों नहीं इस्कॉन के ड्यूटी करें ऐसा? ये तो नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है इस बात को समझा है क्या वास्तव में होना चाहिए। शराब की दुकान खोलेंगे, फिर बोलेंगे वहां पे जो है शराब पी करके लोगों ने झगड़े कर लिए, मार कर लिए। द्योत, द्योत के लिए फिर बोलेंगे लोग जुआ खेल रहे हैं, जुआ खेलते हुए पकड़े जाए तो। मतलब जो ऑनलाइन पूरा प्रचार किया जा रहा है वो वाला आप खेलेंगे तो आप गलत नहीं रहेंगे। मतलब अपने फायदे के लिए कुछ भी वह आप कह सकते हैं। तो जिस चीज को एक राजा कह रहा है कि अधर्म है, वहीं पे आज के राजा क्या कर रहे हैं, उसके लिए लाइसेंस बांट रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं कि राम राज्य चाहिए, मतलब सोना यानी दया। यहाँ पे जहाँ पे क्या है, वध हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, दया। यानी वहां पे दया चाहिए, दया भाव आना चाहिए, लोग दूसरे स्त्रियों को माँ के समान देखें, यह भावना चाहिए। और फिर कहेंगे यहीं बगल में वैश्या वृत्ति का धंधा खुलवा देंगे। शराब पीने के बाद बोलेंगे जो है तब करे, दया दिखाए। वो दया दिखाएगा क्या, दया दिखाएगा वो? द्यूतम, जुआ खेलेगा हार जाएगा। अब जहां जुआ खेलेगा हारेगा, तो आकर के घर पे नहीं झूठ बोलेगा। मान लो दिन भर काम किया उसने, जाके जुआ खेल लिया और हार गया, तो घर पे आके झूठ बोलेगा। फिर बोलेंगे यहाँ पे आके सत्य क्यों नहीं बोलता है। जो हर चीज की, गलत चीज की जो प्रवृत्ति हम ही डालेंगे, तो लोग सत्य पे कहाँ से चलेंगे? तो ऐसे ऐसे जगहों को अनुमति उन्होंने दे दिया। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, वास्तव में जब उन्होंने ये जगह बताया, उसी समय पूरा हर जगह उन्होंने अनाउंस करवा दिया, घोषणा करवा दिया अपने राज्य से, मतलब पूरी पृथ्वी पे, कि कहीं भी द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यह नहीं होने चाहिए। यानी यह चार चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे हम इस्कॉन बोल देते हैं यह नहीं होनी चाहिए, तब आप इस्कॉन के भक्त बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। हम क्लियर बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोल दिया कि यह चार चीजें कोई नहीं करेगा। आप बताओ, एक तरफ कह दिया जहाँ धर्म और सत्य का पालन होगा वहां आप नहीं रह सकते हैं,
और दूसरी तरफ घोषणा इन्होंने करवा दिया कि जहां ये चार चीजें कोई करेगा नहीं, तो वास्तव में कलयुग तो फिर ठगा गया। ठीक है, आगे की स्टोरी नहीं बताऊंगा, अभी हम इसी में चलेंगे। थोड़ा सा टीकाओं का आनंद लेते हैं। श्रीधर स्वामी, मदिरा आदि पीने को पानम शब्द से अभिहित किया गया है, स्पष्ट है। प्राणियों के वध को सोना कहते हैं, ये भी सही है। द्यूत में झूठ बोलना पड़ता है, मदिरा पान से मद नामक पाप होता है। ठीक है, तो मदिरा पीने वालों को वास्तव में यमराज लोग बहुत ज्यादा दंडित करते हैं। काफी मदिरा पान मतलब महापाप में माना जाता है, इसकी गिनती गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। इससे पहले 25वें श्लोक में मद को दया का नाश करने वाला कहा गया है। ठीक है, मद से यानी जो शराब इत्यादि पी रहे हैं उससे दया भी नाश होता है और तप भी होता है, आप जानते हैं। और गर्व के द्वारा तप का नाश कहा गया है, इसकी भी व्याख्या हो चुकी है पहले। स्त्रियों में आसक्ति बढ़ती है, हिंसा करने से दया का नाश करने वाली क्रूरता बढ़ती है। ठीक है, यद्यपि सभी पाप इन सभी स्थानों में होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ऐसा नहीं कि कोई एक स्थान है तो ये सारे के सारे पाप वहां नहीं हो रहे हैं, केवल एक पाप हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे सारे के सारे थोड़ा बहुत मात्रा में रहते हैं। मान लीजिए कोई हमने लिया उदाहरण इनमें से द्यूतम, अगर द्यूतम लिया तो वहां केवल झूठ बोलना, मूल रूप से झूठ व्यक्ति बोलता है, यानी सत्य की हानि होती है। क्या वहां पे दया की हानि नहीं होती है? सारा पैसा हार गया, अपने परिवार वालों पे दया नहीं कर रहा, अपने ऊपर नहीं कर रहा है। क्या वहां पे तप ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो दूध खेल रहा है? नहीं कर सकता है। या जो दूध खेल रहा है, मान लो बहुत ज्यादा पैसा जीत जाए, तो उस पैसे का दुरुपयोग क्या करेगा? करेगा ही, जा करके कहीं स्त्री संग करेगा, कुछ भी करेगा। तो अगर ये एक काम हम ले लें तो एक भी प्रकार का पाप, तो वहां में हम देखते हैं कि सारे ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख रूप से होता है, तो उसी को हम मुख्य कह देते हैं। जैसे द्यूत में हम कह देते हैं झूठ बोलना पड़ता है, अन्यथा सारे ही थोड़े थोड़े होते हैं। अर्थात धर्म के सभी पैरों का थोड़ा थोड़ा नाश होता है। फिर भी प्रधान रूप से द्यूत इत्यादि में मिथ्या भाषण आदि पाप होते हैं, यानी झूठ बोलना। अतएव द्यूत इत्यादि को क्रमशः अनृत इत्यादि का जनक जानना चाहिए। अनृत का अर्थ होता है झूठ बोलना। ठीक है, श्लोक नहीं है, थोड़ा सा कुछ समझने वाली बात है, इसको आप समझिए। जब आप 12वां स्कंद में जाएंगे, स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक नंबर 18, वहां पर कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच क्रीते प्रवर्तते धर्म चतुष्पाद च नैर्स्थः सत्यम दया तपोदानम इति पादा विभो नृपः। तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ आप देखिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, प्रारंभ में सत्य युग में धर्म अपने चार अक्षत पैरों से युक्त रहता है। तो वह कह रहे हैं कि जब सत्य युग होता है तो चार उसके पैर होते हैं, और आप लोग पैर के नाम जानते हैं। और उस युग के लोगों द्वारा सावधानी से धारण किया जाता है, यानी लोग चारों उन धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, शक्तिशाली धर्म के चार पैर हैं क्या? सत्य, दया, तपस्या तथा दान।
हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ? सत्यम दया तपोदानम, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? तपः शौचम दया सत्यम, यानी सत्य दया तप तो आपने पढ़ा था, दानम की जगह शौचम पढ़ा था। एक ही शास्त्र में दो जगह दो बातें। पच रहा है कि नहीं पच रहा है? पचाना पड़ेगा। ठीक है, आती तो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, समझते हैं। ठीक है, दान और शौचम। तो अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? वास्तव में श्रीधर स्वामी की जब आप टीका पढ़ना शुरू करेंगे तो वह शुरू में ही कह देते हैं कि मैंने एक शास्त्र पूरा भागवतम पढ़ लिया एक साथ में, और उसके बाद मैं टीका लिखने बैठा हूँ, और इसलिए मैं कहीं से भी कुछ जानता हूँ, सब जानता हूँ, और मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या है। तो उस हिसाब से ही लिख रहे हैं कि देखो दो जगह दो बातें हैं। तब इस बात को वह बताएंगे, दोनों दो नहीं एक है। इस श्लोक में दान शब्द से शौच को ही कहा गया है, क्योंकि जीवों को अभय प्रदान करने से मन की शुद्धि होती है। जब आप दान देते हैं तो दान देने से क्या होता है? आपका मन शुद्ध होता है, यानी शौचम। आपके दान, जैसे दान देते हैं आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है उस समय। और जैसे मान लो कि आप दान दे रहे हैं, तो अगर आपका पवित्र हृदय है और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार का दया भाव आ रहा है, तभी आप दान दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आप देख रहे हैं तो आपका हृदय शुद्ध हो रहा है। दान से हृदय शुद्ध होता है, और उस शुद्धता की आपको जो है खुशी प्राप्त होती है। तो इसलिए दान शब्द से शौच को ही कहा गया है, यह भाव है। तो आप दान देते हैं तो कोई अभय हो जाता है, अब वह आराम से रह सकता है। या वैष्णव में दान करते हैं तो आपके दान से क्या होता है? आपकी तो शुद्धि हुई, आपने दान दिया, और जो दान देते हैं वहां पे वह जा करके लोगों को भी शुद्ध करता है, लोगों को और भगवान के पास लाता है। तो इसे शौच शब्द को ही कहा गया है। अगर आपका हृदय पवित्र नहीं है तो आप दान कर नहीं सकते। मन में कलुषता भरी है तो आप दान कर नहीं सकते। तो दान शब्द से शौच को ही कहा गया है। तो दोनों दो दिख रहे हैं, लेकिन उनका भाव एक है। ठीक है, अब अधर्म के आपने चार पैर देखे थे। ठीक है, अधर्म के अब उस पे भी चलते हैं। ये भी वहां पे 20वें श्लोक में बताया गया है अधर्म के चार पैरों के बारे में। तो आपने क्या देखा था? स्मय, संग, मद और असत्य। स्मय यानी अहंकार, संग अर्थात स्त्री संग, मद अर्थात मदिरा या शराब पीना या नशा करना, और असत्य, आपने इसके चार पैर देखे थे। अब ये क्या कर रहे हैं? त्रेतायाम धर्म पादानाम तुर्यांशो दीयते शनैः अधर्म पादैर्यन्वित हिंसा संतोष विग्रह। हो गया यहाँ पे भी। त्रेता युग में अधर्म के चार पैर हैं: झूठ, हिंसा, असंतोष तथा विग्रह यानी कलह। तो अनृत अर्थात झूठ, तो आप कहेंगे झूठ तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अहंकार। अहंकार यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको भिन्न लग रहे हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो इन चारों के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः एक चौथाई छीन हो जाता है। तो जहां ये चारों पाप रहते हैं
उनसे क्या होता है, धर्म का पैर 1/4 छीड़ होने लगता है। इस श्लोक में असंतोष शब्द के द्वारा उसके कारणभूत गर्व को लक्षित किया गया है। समझिए, असंतोष आया है, हिंसा, असंतोष। तो असंतोष कहाँ से उत्पन्न होता है, गर्व अगर होता है तो, यानी स्मय। तो गर्व में आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति गर्वीला होता है उसको संतोष नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था लास्ट टाइम कि अगर मान लो कोई थोड़ा बड़ा अफसर है, उसके अंदर मान लो अगर विनम्र है तब तो ठीक है, नहीं तो गर्व अगर है तो उसको वहां मिलने वाले सभी लोग अगर उसको नमस्कार करें, मान लो 99 लोगों ने नमस्कार किया तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये कोई से गुजर जाए उसे न करे तो उसको वो क्या बुला लेगा, हाँ आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मुझे पहचान नहीं रहे हो। ठीक है, तो उनको असंतोष की भावना रहती है, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं उस गर्व के कारण। कहीं भी जाएंगे, मुझे मान सम्मान नहीं दिया, मैं ये हूँ, ठीक है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ। उन्हें हमेशा ये भाव रहता है, असंतोष। तो असंतोष के कारण क्या होता है, गर्व उत्पन्न होता है। तो असंतोष क्या है, गर्व के कारण आता है। गर्व के कारण व्यक्ति के असंतुष्ट रहता है। ठीक है, असंतुष्ट रहता है। तो इसका तो हो गया उपाय, झूठ का भी हो गया, इसका भी हो गया। फिर आगे चलते हैं। तथा विग्रह अर्थात कलह शब्द के द्वारा उसके कारणभूत स्त्री संग को लक्षित किया गया है। विग्रह, तो वहां पे क्या संग बताया गया था। तो कह रहे हैं ये जो कलह बताया जा रहा है या विग्रह जिसका अर्थ होता है कलह, तो यह क्या है, स्त्री संग। तो इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहां कोई पराई स्त्री संग करना चाहता है वहां कलह होता है, अर्थात यह क्या उसका कारण है, स्त्री संग कलह का। तो इसलिए अगर यह कलह कहा गया है तो इसका कारणभूत स्त्री संग को ही लक्षित किया गया है। ठीक है, अब क्या बच गया, हिंसा। इस तरह से कहीं भी विरोध नहीं है। ठीक है, इन्होंने समाप्त कर दिया, हिंसा की व्याख्या मैं कर देता हूँ। हिंसा, हिंसा क्या है, वहां पर कहा गया था मद, अर्थात शराब पी रहा है, नशा कर रहा है। नशा करने के बाद व्यक्ति हिंसक हो जाता है, झगड़े करना, गाली गलौज करना, सामान उठा उठा के फेंकना, इस प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, तो हिंसा का कारण क्या है, नशा। तो हिंसा के द्वारा उसके कारणभूत मद को ही कहा गया है। तो इस प्रकार से कहीं भी विरोध नहीं। अन्यथा आप लोग जब 12वें स्कंद में कभी पहुंचते तो बोलते प्रभु जी वहां तो ये दिया है, तो यहीं पे निवारण कर दिया गया है इसका। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कष्ट न करना पड़े। प्रभु जी विग्रह का मतलब कला, जी अभी देखा था जो। हाँ, विक्रय का अर्थ आप रूप जानती है ना, या वस्तु जानती है, यहाँ विक्रय का अर्थ कला है। ठीक है। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे हम। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा, मंगला माता जी पढ़ें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है।
कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं दूध क्रिया का स्थान, वेश्यालय, मदनालय तथा कसाई घर। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान तथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह की स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त है उनके लिए जो भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतः जो लोग निपटक ज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरा पान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा अमृत प्रभु हरे जी, आप कृष्ण पढ़ें। धन्यवाद। जी माता जी, हरे कृष्णा। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तियों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्रील जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है। और ऊपर लेंगे प्रभु जी, ऐसे कार्य में अधर्म और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियों ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पद की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। हरे महाराज कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ तक समझते हैं। तो करें अधर्म के मूल लक्षण। तो मूल लक्षण आप जान चुके हैं कि अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन, असत्य भाषण, ये सब जहां दिख रहा है समझ जाइए अधर्म। तो वहां से हमें क्या करना है, वहां से कट मार के निकल लेना है। जहां ये सब हो रहा हो, मान लो वहां पे लोग शराब पीने बैठे हैं, तो हमें नहीं जा करके करना है कि हाँ ये देखो ऐसे होता है, तुम कृष्ण जी के भक्त बन जाओ। एक बार ऐसे ही मेरा कहीं कुछ ऐसे ड्यूटी लग रखा था। उस समय मैं गया तो कोई खूब पी लिया शराब, रात का समय था। और उसके बाद कह रहा एक पंडित लोग जो है ना बहुत ज्यादा ज्ञान देते रहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे पिंडदान करो, जो मरा है उसको वहां जाके मिल जाएगा, क्या मतलब अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। तो मैंने उनसे बड़े विनम्र भाव से कहा, हाँ आप जो कह रहे हैं ना वही सही है, क्योंकि अभी आप पी भी रखे हैं तो आपका ज्ञान इस समय चरम पर है। ठीक है। तो ऐसे लोग ज्ञान तब देते हैं जब पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें जा करके उनसे आर्गुमेंट करना है, वहां से कट मार के निकल जाएगी। उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं, भगवान ने गीता में कहा भी है ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है। आप बता भी देंगे तो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है। जहाँ अधर्म रहता है वहां समझ में कुछ नहीं आता है। सतोगुणी व्यक्ति ही वास्तव में वस्तुओं को यथारूप में समझ पाता है। यह आपने पढ़ा है। तथा असत्य भाषण धर्म की 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीत विपरीत आरती है। बिल्कुल स्पष्ट है। कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा कसाई है। ये भी स्पष्ट व्याख्या हो चुकी है। अब देखिए श्रील जीव गोस्वामी क्या करें। करें शास्त्र जो है मद्यपान तो नहीं करना है पहली बात, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई मद्यपान करना ही चाहता है तो शास्त्र में उनके लिए नियम है। श्रोत्रामणि यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ करके वो पी सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, शास्त्र में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग।
प्रवृत्ति मार्ग पर उन्हें चलने के लिए कहा जाता है जो बिना भोग के नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे कोई ये कह सकता है कि नहीं मैं तो जो है बिना मांस खाए नहीं रह सकता, तो उनके लिए कुछ अनुमति प्रदान की गई है कि हाँ ऐसे ऐसे यज्ञ करके तुम खा सकते हो। अगर इस तरह का ब्राह्मण मिल सकता है तो तब तुम खा सकते हो। तो उससे क्या होता है, वह इतना परेशान हो जाता है कि वह धीरे धीरे बोलता है अरे इतना परेशानी उठाना पड़ता है, नहीं खाने के लिए छोड़ो तो खाऊंगा ही नहीं। तो धीरे धीरे कम होते होते वो सब छूट जाता है। ये प्रवृत्तों का मार्ग है, अर्थात वो धीरे धीरे प्रवृत्त होगा धर्म में। तो ऐसा नहीं कि यहाँ धर्म में अगर ये बताया गया तो इसका अर्थ यह है कि अब मैं खूब खाऊंगा, वहां से छूट देने के लिए नहीं है। ये उसके छूट को नियमित करने के लिए है कि शास्त्र की आज्ञा मानते मानते एक दिन पूरा ही मानने लगेगा, निवृत्त हो जाएगा। कोई मान लो कि मदिरा पान करना ही चाहता है तो सौत्रामणि यज्ञ बताया गया है। अब सौत्रामणि यज्ञ न करने वाले ब्राह्मण ढंग के मिलेंगे कि जो मंत्र के साथ विधि विधान के साथ करें, और जो करवा वहां से खरीद के लाएगा, पता चला वो देसी पौवा खरीद के ला रहा है, ठीक है, 100 रुपए में, और उसके बाद जो है सौत्रामणि यज्ञ करवाने का पंडित ले रहा है 10,000 रुपये। तो क्या करेगा, जा करके पिएगा, बोलेगा जितने का तो मैं लाया नहीं, उससे ज्यादा तो मुझे सौत्रामणि यज्ञ करवाने में लग रहे हैं, तो मैं क्यों पीऊं, नहीं पीऊंगा। तो वह छूट जाएगा आदत। तो यह है स्त्री संग के बिना जो नहीं रह सकता, तो बोला गया ठीक है आप विवाह में रह जाइए। देखिए बेसिकली हम इस जेल से छूटने के लिए आए हैं, यहाँ से छूट करके भगवत धाम में जाने के लिए आए हैं कि अपने आप को हम शुद्ध करें और जाएं। तो जो भोग करना ही चाहते थे तो भोग की इच्छा कारण यहाँ आए और अभी भी लालसा रह गई है, तो उनको इस छूट के साथ जो है थोड़ा सा दे दिया जाता है कि आप धीरे धीरे छोड़ सकें। तो इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और दूसरा होता है निवृत्ति, अर्थात जिन्होंने बिल्कुल त्याग दिया है। तो अब मान लो कि जो आ, वैष्णव अवस्था में आ गया है, ब्राह्मण से भी ऊपर की अवस्था में, तो शास्त्र में वो अब कोई जाके कहे देखो आप विवाह नहीं कर रहे हैं और आप संन्यास ले लिए हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है स्त्री संग पे आप ऐसे विवाह करके कर सकते हैं, तो आप करिए, कोई दोष नहीं है, उसके लिए वह दोष है। तो जो एक के लिए धर्म है वही दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, अधर्म। लेकिन जो प्रवृत्त अगर करता है तो उसके लिए अधर्म नहीं माना जाता है, क्योंकि वह भी शोधन के स्टेज में है, उसका भी शोधन होना बाकी है, वह वहां तक पहुंचा नहीं है। तो जो ऊपर पहुंच गया है वो नीचे आकर के वैसा भोग नहीं कर सकता है। कि देखो कुछ लोग कहते हैं हाँ मांस खाने का तो जो है मनु संहिता में बोला गया है या मनुस्मृति में बोली गई है, संहिता नहीं, ठीक है, तो वहां पर वो जो है मनुस्मृति में बोला गया है। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है हम इसका मतलब खा सकते हैं। अरे वहां उनके लिए खाने के लिए बोला गया है जो प्रवृत्त है, और उस यज्ञ का विधान करके खाने के लिए बोला गया है। तो सही में करके खा सकता है कोई तो खाओ, फिर ऑटोमेटिक छूट जाएगा अगर उतना पालन करेगा तो। लेकिन अगर नहीं पालन करेगा तब नहीं छूटेगा, क्योंकि भगवान ने कहा ये शास्त्र विधि मुस्त्र जब वर्तते काम कारत स न सिद्धि विवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर कार्य करता है, जो मन में आया वही कर लो, उसे न कभी सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, न तो वह परम गति को प्राप्त होता है, यानी भगवत धाम उसे कभी नहीं प्राप्त होगा। तो अगर शास्त्र की विधि मानेगा तो प्रवृत्त तो होगा तो भी व्यक्ति एक दिन शुद्ध हो जाएगा, नहीं मानेगा तो शुद्ध नहीं हो पाएगा। यह कहने का अर्थ है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो किसी एक का भोजन है वो दूसरे का विष हो सकता है। इसका कोई उदाहरण दे सकता है किसी एक का भोजन जो दूसरे के लिए विष है, प्रैक्टिकली सही में? जो एक का वो उदाहरण मतलब वो विष तो है लेकिन दूसरे के लिए मतलब विष हो जाएगा, एक के लिए भोजन, किसी के पास ऐसा नहीं है। हरे प्रैक्टिकल। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सांप चूहा खाता है, उसका भोजन है वो, लेकिन चूहा हमारे लिए तो
बड़ा खतरनाक हो जाता है, और जिंदा भी और मरा हुआ। और दूसरा प्रभु जी, जैसे कि अगर किसी को शुगर है, और मीठा एक बहुत अच्छा वो है जो नैवेद्य भी मानते हैं उसे भगवान की, उसमें लगाते हैं उसे, लेकिन शुगर के रोगी को हम मीठा दे दें तो उसके लिए वो विष हो जाता है प्रभु जी। हाँ, ये हरे वाला कृष्ण। उदाहरण ठीक है। हाँ, और कोई उदाहरण? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जैसे सांप का आहार नेवला है प्रभु जी। जी। और नेवला और सांप विष, जैसे सांप का जहर हम लोग के लिए विष ही है प्रभु जी। सांप खा, अच्छा, नेवला खा रहा है सांप को, आप ये कहना जी चाहती हैं? जी। और हाँ, चलिए ठीक है। काफी अच्छे अच्छे आप लोग उदाहरण मतलब रखे हैं। तो इसी प्रकार से हम मोर को देखते होंगे, मोर भी सांप को खा जाता है। जी प्रभु जी। जो मेरे विचार में आया था, मोर खा जाता है सांप को। और हम सांप को नहीं खा सकते, या जो मांसाहारी वो भी नहीं खा सकता है। वो ये नहीं खा सकता कि नहीं, मैं तो मांसाहारी हूँ तो खा जाऊंगा, वो भी नहीं खा सकता। तो जो एक का भोजन है दूसरे के लिए मतलब वो विष के समान हो सकता है। तो इसी प्रकार जो प्रवृत्तों के लिए है, अगर निवृत्त व्यक्ति उसका जो है सेवन करेगा, यानी उसका भोग करेगा, तो वह उसके लिए विष के समान, वह नीचे चला आएगा, वह अधर्म के मार्ग पे चला जाएगा। अतएव श्री जीव गोस्वामी प्रभु, ठीक है प्रभु जी, पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए। तो जो प्रवृत्त के लिए धर्म बताया गया तो उसके लिए धर्म है, अधर्म नहीं कह सकते। लेकिन ये काम अधर्म वाला है, समझिए, मांस खाने को बोला गया उसके लिए अधर्म नहीं है, लेकिन वास्तव में ये अधर्म है। इसीलिए करें, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। तो उन्हें धर्म के पथ पे लाने के लिए ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा है, तो हम इसे कल पूरा करेंगे। आज हम यहीं पर विराम लेंगे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी सदा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। या कोई पॉइंट है तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता जी। के पूछना था कि वो जो ये, वृंदावन यात्रा जा रही है 22 से 26, तो हम उसमें तो नहीं, पर हमने 22 से 26 का हमारा रिजर्वेशन है। तो जी जो परिक्रमा रहेगी गोवर्धन परिक्रमा, वो जी। कितने बजे कि हम उसमें सम्मिलित हो जाए तो? माता जी, जो टीम जा रही है ना, हाँ। तो टीम जो है, एक बार जानवी माता जी से उसमें टीम में से बंदों का नंबर ले सकते हैं जो ड्यूटी जा रहे हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट में रहेंगे ना, क्योंकि आप तो फिर कहीं और रहेंगे भी। वो ग्रुप अपने हिसाब से चलेंगे, डेली सुबह सुबह ऐसा होगा। तो आप कांटेक्ट में रहेंगे तो सारा आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है माता जी। तो जानवी माता जी से संपर्क करें। जी, क्योंकि उनके पास वो लिस्ट है जो ड्यूटी जा रहे हैं। तो उन ड्यूटीज में से आप जो है दो चार का कांटेक्ट नंबर ले लेना। या इस ग्रुप में भी तो कई लोग जा रहे हैं ना। जा रहे हैं क्या? हाँ, हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, मैं जा रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, आप लोग हैंड रेज करिए जितने लोग जा रहे हैं, बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी बाकी सारे ऐसे ही लग रहा है लीव हो गए हैं। ठीक है, तो आप रंजय प्रभु जी जा रहे हैं, तो माता जी आप इनके साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से प्रभु जी जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ प्रभु जी, मैं माता जी रंजय चौधरी। रंजय चौधरी प्रभु जी। प्रभु जी हम भी जा रहे हैं। तो आप भी हैंड रेज करिए माता जी। जी प्रभु जी। तो ये इनका कांटेक्ट नंबर ग्रुप में मिल जाएगा ना? कांटेक्ट नंबर आप जो है, हाँ, ग्रुप में या तो मैसेज में आप लोग छोड़ सकते हैं नंबर, ताकि माता जी का हेल्प हो जाए अपना अपना। मैं शेयर कर रहा हूँ चैट में। जी जी।
ठीक है माता जी, चैट से आप नंबर नोट करिए। जी प्रभु जी। हो गया समाधान आपका? हाँ जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो वंदना दुबे भी जा रही मेरे साथ में, जी जो है ना आपके ग्रुप में। जी जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है मुझे भी। तो जी। मैं आपकी ये प्लेलिस्ट कहाँ से मिल सकती है प्रभु? नहीं तो इतने ऐड आ जाते हैं, उसमें देखना बड़ा मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग पीछे के क्लास का। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको कौन सा चैप्टर का देखना है ये बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं तो भक्ति वैभव कर रही हूँ, लेकिन आपका इतना सुंदर आप उसका डिटेल में देते हैं, तो किसी भी श्लोक का मैं देखना चाहूँ तो वो बड़ा मुश्किल पड़ता है। बड़ा ऐड को करके बड़ा टाइम लग जाता है। जी जी, तो जी माता जी इसका व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास ड्राइव में सारे हैं, तो मैं ड्राइव शेयर कर सकता हूँ। ठीक जी, है। गौरव प्रभु की तो है, मैंने देखा जी। यूट्यूब पर गौरव प्रभु ने जो क्लास ली उनका है, आपका नहीं मिल रहा है उस पर। हाँ, तो मैं अपना लोड नहीं किया हूँ। अच्छा, तो आप में जी हाँ, ड्राइव में है अम, मेरे। अच्छा तो जी दे प्रभु जी, दीजिए आप हम भी मुझे ढूंढ प्लीज। रहे थे, हमें भी नहीं मिला, हम भी नोट कर रहे मैं थे। समझ रहा हूँ, वो काफी लोगों को रहा। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, अगर कुछ लोड का व्यवस्था होता है तो करवा देता हूँ। जी 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 शुक्रिया जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्णा प्रभु। फॉर्म के लिए कृष्ण कल प्रभु बोले जी, थे, सादर प्रणाम। सेंटर फॉर्म के कृष्णा लिए कल प्रभु जी, बोले थे सत सत प्रभु जी। प्रणाम। हरे शेल्टर कृष्णा फॉर्म, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शेल्टर फॉर्म जिनका जो है 6 महीने साल भर से ऊपर हो गया, वो लोग तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जानवी माता जी से कि मैं शेल्टर। नहीं किया तो करने वाली थी, हरे फिर आप कृष्ण कुछ बोल रहे प्रभु होंगे जी, कि कल कर उनका अच्छा, लेंगे। मैं ठीक है, नंबर तो आज मैं बात नहीं कर पाया। ठीक है, मैं कल बात करके करता हूँ फिर। जी प्रभु जी, बात करके बताइएगा या फिर उनका नंबर दीजिएगा। ठीक है, माता जी का नंबर तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ एक बार, जी फिर प्रभु उसके जी। बाद जो है आप प्रभु लोगों से। मुझे आप अपना नंबर देंगे क्या प्लीज? मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नंबर मेरा ग्रुप में है, फिर भी मैं चैट में डाल देता हूँ। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तक तो हम लोग विग्रह को अर्चा विग्रह से लेते थे। ये अभी नया सब्जेक्ट मिल गया, विग्रह मतलब कल्ला, वो भी कल्ला बोले तो जो प्राय स्त्री संग करता है उससे। तो ये तो विग्रह का कितना अर्थ निकलेगा? बहुत कुछ अर्थ है प्रभु जी, शास्त्र लोग जानते हैं क्या? कुछ नहीं जानते। वस्तुतः ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं, हम लोग सारा जान गए। अभी हमारा भी शुरुआती पेज है, बहुत कुछ सीखने को है, कहने का अर्थ है हमारे लिए। जी और प्रभु सब जी, अभी आनंददायक है, बहुत आनंद आता है। नहीं, आनंद तो खैर वो आपके वाणी से आ जाती है, क्योंकि आप लिंक बराबर करते हैं, एक दूसरे मैटर को लेकर चलते हैं साथ साथ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जैसे विग्रह बोले तो बस मन में एक ही भाव आता है, अर्चा विग्रह की सेवा। लेकिन जी यहाँ विग्रह कहते हैं, इधर नीचे धाम से गिर गए। जी। तो ठीक है, तो जो अर्थ है आचार्य लोग जानते हैं, उन्होंने दिया है। तो जी प्रभु आचार्य जी। लोग परंपरागत जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वो हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत शब्द में कई कई शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जी जो जी। प्रसंग होता है उस प्रसंग के हिसाब से अर्थ भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम चलेंगे वान प्रभु सहकर्ष। जी माता जी। प्रभु जी, गोलोक चाट बारे में माने कोई क्लास हो रहा है क्या? कल गोलोकाचार्य के बारे में जी जी। कोई कर रहे हैं क्या? मैं माता जी वास्तव में पढ़ नहीं पाया। फोन नंबर तो मैंने डाल दिया था अभी अपना, फिर से प्रभु डालूं? जी, चैट में नहीं आया है नंबर। चैट में ही तो डाला। प्रभु जी, चैट बॉक्स में वो उनका भी नहीं आए नंबर प्रभु अच्छा जी। है, एवरीवन को डायरेक्ट। नहीं गया है। ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, चैट में नहीं गया है, वहाँ डायरेक्ट मैसेज चला गया है। ठीक है, मैं एवरीवन कर देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी और माता जी जा रहे हैं ना वृंदावन, उनका भी चैट बॉक्स में नंबर नहीं आया है। ठीक है, माता जी का। प्रभु जी एवरीवन नहीं आ रहे, मैं आपको कर दिया हूँ, माता जी को काइंडली शेयर कर नहीं, मैंने एवरीवन कर दिया, अभी अभी मिल गया होगा आपको। हाँ, आ गया आ दीजिए। गया। जी प्रभु जी, आ आपका गया। हरि प्रभु प्रभु जी, जी हरि बोल। का नहीं हरे आया। कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण।